Hello friends, welcome to MT Puja. How are you? I hope everyone health are good. Today we'll discuss types of set. What is power set? पावर सेट यहाँ पे आज हम देखेंगे. चलिए विजुलाइज करते हैं. इट इज सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स. मीन्स होता है जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उसको एक सेट के अंदर पुट करेंगे. दैट इज पावर सेट. ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1,2. दैट इज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पावर सेट का, डिनोट्स क्या होते हैं. तो ऐसा होता है पी ऑफ ए, इसे हम पढ़ा जाता है पावर ऑफ सेट्स. ओके, देन हियर एनी सेट ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1,2. देन इसमें कितने सबसेट होंगे. तो यहाँ पे जैसे इटसेल्फ होता है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो 2 नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला ही होता है 2 पावर n. जैसे इटसेल्फ का पावर कर देंगे, जैसे 2 के पावर में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है तो 2 पावर n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2. 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो 4 एलिमेंट्स जो होता है वो पावर सेट का ही सबसेट होता है. गाइस, सो हियर ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है. फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, इसके कई टाइप्स होते हैं. इसमें गिवन रहेगा यूनियन निकालने के लिए, यूनिवर्सल गिवन रहेगा सेट ए एंड सेट बी भी. तो हमें ए यूनियन भी फाइंड आउट करना होगा फाइनली. तो इसमें हम नॉन रिपीटेड जो वैल्यू हैं मतलब एलिमेंट्स हैं उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो रिपीटेड है उसे भी सिंगल बार ही लिखेंगे. जैसे यहाँ पे सेट ए में गिवन है 1,2,3 एंड रिपीटेड एलिमेंट्स 2 in this set of B 2,4,6. देन ओनली सिंगल नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. ए यूनियन बी इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1,2,3,4,6 जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो हियर चलिए हम इमेज के थ्रू समझते हैं यहाँ पे यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं इमेज के थ्रू. तो यूनिवर्सल जो होता है वो एक रेक्टेंगल से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, और जो सेट होते हैं सेट ए सेट बी सेट सी कोई भी, तो यहाँ पे उसे हम सर्किल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यूनियन का मतलब यहाँ पे ऐसा इमेज बन गया, यूनिवर्सल हो गया, सेट ए एंड सेट बी हो गया. ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं और सेट बी में 2 4 6 है. तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, मतलब इंगित कर देंगे. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा. अब 2 रिपीटेड है कि मतलब 2 इसमें भी लिखे 2 इसमें भी लिखे तो गलत हो जाएगा. जो रिपीटेड वैल्यू रहेगी, जो रिपीटेड एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम कॉमन समझेंगे. कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन रहेगा उसमें हम मेंशन करेंगे. ठीक है, तो 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे राइट कर देते हैं. अगेन सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स बचे, तो 4 एंड 6 बचे. अब यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे हमने राइट किया है और कितना सेव बचे हैं, तो यूनिवर्सल में हम उसे पुट कर देते हैं. तो कितना बचा 1 3 2 4 6 तो हट गया, 5 बचा, 7 बचा एंड 8 बचा. ठीक है, अब यहाँ पे हम सेड कैसे दिखाते हैं, सेडो कैसे मतलब यहाँ पे होता है. तो ए यूनियन भी मतलब दोनों इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे सेडो हम दोनों में दिखाएंगे. जैसे सारे के सारे सेड हैं. ठीक है, सभी सेडो हैं. आई होप ये समझ में आया होगा. चलिए इंटरसेक्शन देखते हैं, उस पर हम विजिट करते हैं, पढ़ेंगे, देखेंगे, विजुअलाइज करते हैं क्या होता है. फर्स्ट ऑफ यूनिवर्सल, अगेन हम यूनिवर्सल वही लिए हैं, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी वही गिवन किए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालेंगे. इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन वैल्यू, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं सेट ए एंड सेट बी में, उसे हम इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी देन फाइनल रिजल्ट. जैसे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 2 हैं और 3 भी हैं. ठीक है, 2 भी है और 3 भी है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2,3. सो हियर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. ठीक है, फाइनली अब यहाँ पे इमेज के थ्रू समझेंगे फिर से क्या होता है. अगेन यूनिवर्सल जो होता है इन रेक्टेंगल में होता है, और सेट ए एंड सेट बी क्या होते हैं सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल. अब यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसे हम फाइनली यहाँ पे
जो कॉमन रहेगा, जो दोनों के कॉमन में है, वहाँ पे हम मेंशन करेंगे। 2 और 3 है तो 2 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे। और सेट ए में क्या है, 1 है और बस 1 ही तो है। और सेट बी में क्या है, 4 है। कॉमन वैल्यू तो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, जो दोनों का कॉमन होता है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। एंड सो यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे हमें अभी बचे हैं, तो 1 2 3 4 तक तो फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 6 बचा है, 7 भी बचा है एंड 8 भी बचा है, ठीक है। शायद नहीं, यहाँ सही तो है। तो यहाँ पे अब हम इसका शैडो दिखाते हैं। शैडो क्या होता है इसका, शैडो तो इसका यही होगा, जो कॉमन होगा उसका शैडो हो जाएगा, दोनों का कॉमन। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो कॉमन का ही हमें शैडो दिखाना होगा, ठीक है। सेट जो है यूनिवर्सल में से लिया है 1, 2, 3। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन स्टाइल क्या होती है कॉम्प्लीमेंट का, तो ऐसा होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक तो A' लिखा जाता है और एक C से डिनोट किया जाता है, जैसे A पावर में C। एंड सेकेंड थर्ड है A का बार, जो ये थर्ड टाइप्स में इसकी स्टाइलिश होती है रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे इमेज के थ्रू एंड मैथमेटिकल भी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में हो जाता है, जैसे A' कॉम्प्लीमेंट को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इस कर्ली में जैसे इसमें जो कॉमन होता है ना उसे नहीं लिखते, जो बचता है उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इनसेट में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 2 3 कॉमा करके जो कॉमन है उसे नहीं लेंगे, बचा क्या, यूनिवर्सल में 4, 5 बचा, तो यही क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ फ्रेंड्स स्टेप 4 क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स मीन्स सेट ए एंड सेट बी हमने ले लिया, अब उसका डिफरेंस हमें उसको माइनस करना है। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। मतलब जो ए में एलिमेंट्स हैं और बी में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मतलब कॉमन के थ्रू निकाल देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तब अच्छा समझ में आएगा। जैसे यूनिवर्सल हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हमने ले लिए, इतना सफिशिएंट है। और सेट ए हमने ले लिया 1, 2, 3 एंड सेट बी हमने ले लिया 1, चलो 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। अब देखो जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे सेट ए में 1 2 3 है कॉमा करके, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा। अब जो एलिमेंट्स a में और b में क्या है, कॉमन है, 2 3 क्या है, कॉमन है, तो 1 में जो एलिमेंट बचेगा वही लिखेंगे a माइनस बी में, ना कि b में तो भाई 5 बचा, मतलब इम्पटी शेड बचा, कुछ नहीं बचा। और a में 1 बचा है तो a में से b को माइनस कर रहे हैं, ना कि b माइनस a कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो 1 में, जो a सेट a में बचेगा एलिमेंट्स, उसको यहाँ पे हम इन कर्ली ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक समझ में आया होगा, जैसे 1 2 3 है, 2 3 है, तो कॉमन एलिमेंट्स को डिलीट करके जो सेट a में बचा है उसे हम लिखेंगे a माइनस बी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं b माइनस a क्या होता है, उसको भी समझा दे रहे हैं, b माइनस a क्या होता है। अब हम यहाँ पे b में से a को घटाएंगे, ना कि a में से b, ठीक है। तो यहाँ पे b में से a घटाएंगे तो क्या होगा, 2 3 तो घट ही जाएगा, चलो ये तो डिलीट हो गया। अब b में जो बचेगा उसे लिखेंगे, ना कि a वाला 1 बचा है तो उसे यहाँ भी लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ b में क्या बचा, दोनों डिलीट करने के बाद b में तो 5 बचा। देन फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो 5 होता है वो इटसेल्फ सबसेट होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ 2, 3 है, ये तो है ही, इसका एक सबसेट 5 भी है। तो जैसे इसमें कुछ बचा नहीं है, 2 3 कुछ भी नहीं बचा है, तो 5 तो है, मतलब इम्पटी शेड तो है, कुछ का मतलब होता है 5, कुछ नहीं का मतलब, ठीक है। तो 5 जो है वो एक इम्पटी शेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है।
फाई मतलब अगर इसमें फाई डाल देंगे तो वो सबसेट बन जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका जो मतलब इसका तरीका ऐसा ही रहता है फाई करने का, फाई लिखने का, ठीक है। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो अगर इसमें फाई डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कभी भी a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस से कभी नहीं होता है। आप इमेजिन करके आप सॉल्व करके देख लो, कभी होता नहीं है। डज नॉट इक्वल टू के बराबर ही होगा, कभी इक्वल टू नहीं होगा। ओके।